Hello students, Samisa here. Chapter number 5, skewness chapter बच्चों. We already see a Karl-Pearson method. Clear? 5.1 we completed last lecture. Karl-Pearson method 5.1 method of skewness to find out. Today we start about the second method, very important session बच्चों. Bowley's method of skewness. Bowley's method to find the skewness. Professor A.L. Bowley to find the skewness. A.L. Bowley to find the skewness. This method is based on a positional average. Or you all know what is a positional average? Based on a position. Okay. So here it depends on the quantiles. तो ये मैटर किसको डिपेंड करेगा बच्चों? पोजिशनल एवरेज मतलब है क्वांटाइज. assume that के Q3 minus M is not equal to M minus Q1. तो ये तो स्क्यूनेस होगा. अगर सिमेट्रिक है, फर्स्ट लेक्चर आपको पता हो तो सिमेट्रिक क्या होता है? एट सेंटर मीन मीडियन मोड होता है. मीन मीडियन मोड आर एट सेंटर समवेयर Q1 and Q3. तो स्क्यूनेस क्या होता है बच्चों? व्हाट इज अ स्क्यूनेस इन सिमेट्रिक? तो ये सिमेट्रिक है. अगर फर्स्ट लेक्चर पता तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी? इट्स अ परफेक्टली बैलेंस्ड शेप को मीन मीडियन मोड आर सेम एंड Q3 माइनस M, ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस सेम होगा M माइनस Q1. अल्टीमेटली यहां पे स्क्यूनेस क्या होता है? जीरो. स्क्यूनेस क्या होता है? जीरो. स्क्यूनेस है ही नहीं, एरर है ही नहीं, है ना. परफेक्टली बैलेंस्ड शेप को नो स्क्यूनेस, तो जे भी क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जीरो. ओनली फॉर नॉलेज, ओके, फॉर दिस रिवाइज किया मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर के. व्हाट इज सिमेट्रिक? सिमेट्रिक क्या होता है कि जहां पे लैक ऑफ परफेक्टली बैलेंस्ड शेप का हो. सेकेंड, मीन मीडियन मोड आर सेम, डिस्टेंस ऑफ द क्वार्टाइल फ्रॉम द मीडियंस आर सेम. Q3 माइनस M इक्वल टू M माइनस Q1, ये सेम होगा. अगर बोलू तो Q3 ये इक्वेशन को माइनस Q1 यहां पे आ जाएगा तो प्लस Q1 हो जाएगा, और ये M यहां पे आ जाएगा तो माइनस M की जगह प्लस M. तो बच्चों Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 2M बोल सकते हो आप. ये याद रखना, फॉर शॉर्ट सम में आ सकता है, MCQ शॉर्ट आंसर में. ये नोट करके लिख दो ऐसा पॉइंट. Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 2M. या तो ऐसे बोल सकता हूं Q3 प्लस Q1 माइनस 2M, ये यहां पे आ गया, इज इक्वल टू जीरो. स्क्यूनेस क्या होगा यहां पे? जीरो. स्क्यूनेस क्या होगा? जीरो. इट्स ऑल अबाउट द सिमेट्रिक. इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक. और सिमेट्रिक नहीं है तो फिर वो क्या है? स्क्यूनेस. लैक ऑफ सिमेट्री इज अ स्क्यूनेस. तो स्क्यूनेस की दो मेथड थी. फर्स्ट वी कंप्लीटेड द कार्ल-पियर्सन मेथड, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर की सेकंड मेथड, इज अबाउट द बाउलीज मेथड टू फाइंड आउट द स्क्यूनेस. तो Bowley's methods depend on the positional average, मतलब क्वांटाइल्स Q1 एंड Q3. तो सबसे पहला डिफरेंस एज्यूम क्या होगा कि भाई Q3 माइनस M, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा, है ना. तो ही तो स्क्यूनेस वहां पे आएगा. इट्स नॉट इक्वल टू M माइनस Q1. तो अल्टीमेटली क्या है फॉर्मूला फॉर स्क्यूनेस? Q3 माइनस M, उसमें से M माइनस Q1 को माइनस करेंगे. Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1. Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1. बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q3 माइनस M अगर बड़ा हुआ इससे, M माइनस Q1 से, Q3 माइनस M इससे बड़ा हुआ, तो आपका स्क्यूनेस क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, पॉजिटिव. अगर ये पार्ट बड़ा हुआ इससे, है ना, 7 माइनस 3 4 पॉजिटिव, तो स्क्यूनेस इज पॉजिटिव. अगर ये इससे बड़ा हुआ तो स्क्यूनेस इज पॉजिटिव. ओके बच्चों, इसको ऐसे लिख सकता हूं. यहां पे देखो एवरीवन, Q3 माइनस M माइनस M माइनस माइनस प्लस Q1. तो स्क्यूनेस ऐसे लिख सकता हूं Q3 प्लस Q1 माइनस 2M. तो स्क्यूनेस की फॉर्मूला जो हम सम्स में यूज करेंगे 5 मार्क के सम में, ये भी फॉर्मूला ये
नो डाउट, बट ये शॉर्ट सम में सेम मीनिंग है, ये और ये, इससे ही तो ये आया। तो जो हम सम्स करेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, स्क्यूनेस फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ये लिखोगे तो भी आपका आंसर आने ही वाला है, बट लेट्स इन इजी फॉर्म, दोनों का मीनिंग सेम। क्लियर एवरीवन? कैसे हुआ, Q3 माइनस m, Q3 माइनस m माइनस m माइनस माइनस प्लस Q1, तो उसने कैसे लिखा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m फॉर इजी रिकॉल। स्क्यूनेस की फॉर्मूला क्या है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। तो स्क्यूनेस क्या था, आगे लिखा था पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो व्हाट इज पॉजिटिव, कि अगर Q3 माइनस m इज ग्रेटर देन m माइनस Q1, स्क्यूनेस इज पॉजिटिव। और अगर ये क्लियर ना, गुड। वीडियो आप लोग के पास ही है, बाद में पूरा सुन भी सकते हो, एनी टाइम यू कैन रिकॉल रिवाइज इट। स्टूडेंट्स सी हियर, Q3 माइनस m अगर लेस देन हुआ m माइनस Q1 से, तो स्क्यूनेस क्या होगा, लेस देन 0, मतलब फॉर एग्जांपल 4 और ये है 5, तो 4 माइनस 5, तो आंसर माइनस में आएगा, स्क्यूनेस इज नेगेटिव। स्क्यूनेस क्या था, पार्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर ये पार्ट इससे बड़ा है पॉजिटिव, ये पार्ट अगर इससे छोटा है तो स्क्यूनेस इज नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर्मूला क्लियर, स्क्यूनेस फाइंड करने की, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जे का मतलब क्या था, रिलेटिव मेजर बोल सकते हो, रिलेटिव मेजर भी बोल सकते हो। ऐसा पूछा, फाइंड रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सेम मीनिंग जो कार्ल पियर्सन ने किया था, सिंबल जे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, Q3 माइनस m माइनस m माइनस Q1, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस ही बना, अपॉन, बीच में क्या था माइनस, तो नीचे आ जाएगा प्लस। देखो Q3 माइनस m प्लस m माइनस Q1। एक तो ये फॉर्मूला फॉर रिकॉल, Q3 माइनस m माइनस Q1, Q3 माइनस m प्लस m माइनस Q1। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे शॉर्ट सम में, बिकॉज ये फॉर्म में दिया होगा आपको, इसीलिए। फॉर अ लॉन्ग सम 3 और 5 मार्क, तो इसको सिंपल फॉर्म कैसे करेंगे, इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सेकंड। तो बच्चों अगेन इसकी जगह क्या लिखा हमने, ये फिर से देखो कैसे, Q3 माइनस m माइनस माइनस प्लस Q1, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m माइनस m। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिखूंगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, न्यूमरेटर पार्ट, डिवाइड में Q3 माइनस m प्लस m माइनस Q1। तो बच्चों माइनस m और प्लस m तो कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस m और प्लस n कैंसिल, तो बचा क्या, Q3 माइनस Q1। तो जो हम सम्स करेंगे अराउंड 3 और 5 मार्क के लेंथी जो सम्स होंगे, जो मैक्सिमम आप सम्स करोगे, उसमें ये फॉर्मूला से हम सम्स करेंगे फॉर इजी फाइंड आउट। इससे भी आंसर आएगा, ये भी इजी है, पर इसमें देखो थिंग्स फाइंड करना ज्यादा है, वैल्यू पुटअप करना ज्यादा है कंपेयर टू सेकंड वन। फॉर इजी रिकॉल दिस वन, बट लर्न तो दोनों ही करना है, बिकॉज शॉर्ट सम में आपको ये भी आएगा। क्लियर? तो स्क्यूनेस की फॉर्मूला क्या है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। स्क्यूनेस ये या तो ये दोनों आए, स्क्यूनेस की फॉर्म। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब जे, फॉर्मूला फॉर बाउंड्रीज मेथड, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। क्लियर? तो हियर मैं यहां पे बोर्ड पे पूरा एक फाइनल लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला फॉर स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके बच्चों, बाउंड्रीज मेथड टू फाइंड द स्क्यूनेस। तो क्या है स्क्यूनेस की फॉर्मूला, अगेन रिपीट, ये भी आप लोग लिख दो, Q3 माइनस m माइनस Q1, या तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, दोनों में से कोई भी। बेटर टू यूज दिस वन फॉर अ सम। ओके, स्क्यूनेस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या रिलेटिव मेजर, Q3 माइनस m माइनस Q1 अपॉन
Q3 माइनस एम, माइनस था तो नीचे हो जाएगा प्लस m माइनस Q1, ये भी राइट। और सिंपल फॉर्म अगर ये लिखा मैंने Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, दिस द फॉर्मूला फॉर बाउलिस मेथड। तो चैप्टर के फॉर्मूला ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कंप्लीट। कार्ल पियर्सन क्लियर था, बाउलिस आज देख लिया। ओके, नाउ बाउलिस की रेंज क्या है बच्चों? आंसर -1 टू +1। जो आपका जे आएगा ना लास्ट में, जो जे आएगा उसकी रेंज क्या है? -1 टू +1, मतलब आपका आंसर -1 टू +1 के बीच में आएगा। क्लियर? यस। 0 to 1 का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव स्क्यूनेस। 0 से -1 के बीच में आंसर रहेगा तो नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि एग्जाम में कार्ल पियर्सन या बाउलिस मेथड, कौन सी मेथड अप्लाई करोगे? बिकॉज दोनों से आंसर डिफरेंट आएंगे। स्क्यूनेस की दो मेथड है, स्क्यूनेस की दोनों मेथड है। हाँ, स्पेसिफाई किया तो प्रॉब्लम नहीं। कैसा लिखा है? फाइंड कार्ल, अगर जो आपने सम्स किए मेरे प्रीवियस लेक्चर के 5.1 एक्सरसाइज 5 में सेक्शन ई और एफ दिया था, लिखा था फाइंड कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ स्क्यूनेस। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं है। बाउलिस लिखा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला अप्लाई करनी। कुछ ना लिखा हो तो क्या करोगे? कुछ भी ना लिखा हो तो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कौन सी मेथड से जाओगे? बिकॉज आंसर दोनों से डिफरेंट आएंगे, 5 आउट ऑफ 5 या 0। लिसन नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों में से एप्रोप्रिएट कौन सी पता है? आइडियल कार्ल पियर्सन। क्यों? उसमें मीन, मीडियन और मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज आ रही है। खास करके स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, है ना? तो कुछ स्पेसिफाई ना किया हो, ओके, और आपको लग रहा है कि कार्ल पियर्सन से फाइंड कर सकते हैं, आपको लगता है कि मीन मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा, मोड मिलेगा, एस मिलेगा। लिसन माय वर्ड्स, आपको लगता है कि चारों चीज मिल जाएगी, खास करके एस मिलेगा, मीन मिलेगा, तो गो फॉर कार्ल पियर्सन मेथड। क्लियर? क्यों? बिकॉज दोनों में से अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन आइडियल टेक्स्ट बुक थियरी सेज बिकॉज एस इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। इसमें क्या आ रहा है? पोजिशनल एवरेज है। पोजिशन का मतलब क्या? पूरा कवर नहीं किया, मिडल 50% कवर किया है ना। अगर आप रिकॉल करो Q1 और Q3, एक्सट्रीम करता है कौन से होते हैं? Q1 एंड Q3। ऑब्जर्वेशन 0% एंड 100%, जो हमने सीखा था, Q1 सेंटर, Q3, तो Q1 M या तो Q2 और Q3। Q1 से पहले कितने होते हैं? 25%, ईयर 25 एंड 25, तो सेंटर 50% कवर कर रहा है बच्चों, ये है ना। Q1 फॉर्मूला में क्या है? Q1 M और Q3 है, तो ये पॉइंट ऑफ एंगल्स। बट कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी कि जहां पे कुछ ना लिखा हो तो भी आपको कंपलसरी ये फॉर्मूला ही अप्लाई करनी होगी? सोचो, ऐसी कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे? सब में कुछ नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है फाइंड एप्रोप्रिएट या फाइंड आइडियल मेथड ऑफ स्क्यूनेस। क्या लिखा होगा? एप्रोप्रिएट या आइडियल मेथड ऑफ स्क्यूनेस। तो आपको डिसाइड करना है कि यहां पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करूं। और वो एक चीज ऐसी होगी कि जहां पे ये नहीं कर सकते, इससे ही करना होगा। और यहां पे मैंने बहुत लोग के मार्क्स कट हुए एग्जाम में, 0 मार्क्स, बिकॉज वो लोग ये फॉर्मूला सिलेक्ट करते। कैसे? सोचो आप लोग, एनी हिंट और आइडिया? सोचो, पहले मैं बोलूंगा अभी, बट थिंक फॉर इट। कौन सी ऐसी चीज होगी कि जहां पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं, यही करनी होगी? क्वेश्चन में लिखा नहीं है बाउलिस मेथड, लिखा है तो यही करना है, बट लिखा ही नहीं है, फिर भी आपको यही करना होगा, ये नहीं कर सकते। एनीवन, सोचो थोड़ा, एक्सरसाइज, माइंडफुल। आया आंसर? चल, जिसको भी आंसर आया ना, कमेंट मार देना कि सर मेरा आंसर आना क्या। ओके, उनसे हो। वेरी गुड। ओपन एंडेड क्लासेस, कैसे क्लास हो बच्चों? ओपन एंडेड क्लासेस मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया हो ना, लेस देन 10 to 20, क्लासेस आर इक्वल अनइक्वल डजंट मैटर, क्योंकि क्वालिटी में क्लास का इंपॉर्टेंस इन्होंने देखा है चैप्टर 3 में। 20 to 50, 50 to 100, 100 एंड मोर। तो बच्चों जब आइडर ऐसा लिखा हो लेस देन 10 या ऐसा लिखा हो 100 एंड मोर देन दैट, लाइक दैट, बीच में क्लासेस रेगुलर मिल रहा आपको, बट यहाँ पे लिस्ट से ऐसा लिखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन एंड। बिकॉज आपको इसकी मीन वैल्यू कैसे मिलेगी? बिकॉज मीन, कार्ल पियर्सन में क्या चाहिए? मीन और एस,
और मीन और एस फाइंड करने के लिए आपको एक्सआई चाहिए, एक्सआई मतलब मिड वैल्यू, तो इसमें मिड वैल्यू मिलेगी कैसे, है ना। तो जब ओपन एंडेड क्लासेस हुए ना, ओपन एंडेड, तो रिमेंबर कौन सी फॉर्मूला करोगे, बाउलिस मेथड, सेम लाइक चैप्टर 4 रिकॉल करो, उसमें एक टॉपिक था मेथड ऑफ डिस्पर्जन, है ना, कौन सा था, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसमें से आइडियल नोट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये, बट कौन से ऐसे सम थे कि जहां पे कंपलसरी आपको यही करना था, उसमें ये पॉसिबल नहीं था, कौन से थे, ओपन एंडेड वाले। सेम अगर क्लासेस ओपन एंडेड फॉर्म में दिए हो ना, और ऐसा पूछा फाइंड द आइडियल मेथड ऑफ डिस्पर्जन, तो यही है, कौन सी, क्वार्टाइल डेविएशन, बिकॉज क्वार्टाइल में मिड वैल्यू फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती, इसमें चाहिए, इसमें भी चाहिए, कार्पेशन में भी मिड वैल्यू चाहिए, बट क्वार्टाइल ऐसी चीज होगी जहां पे आपको मिड वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई से क्लियर याद रखना, क्वार्टाइल डेविएशन में आपको मिड वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू नहीं चाहिए, दैट्स इट क्लियर। तो जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेंगे, जब आएगा समय वापस आपको रिकॉल करूंगा, लेकिन रिमेंबर जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा फाइंड एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ स्क्यूनेस और क्लासेस अगर ओपन एंडेड दिए हो तो कंपलसरी गो फॉर बाउलिस मेथड, आप कार्पेशन से कर भी नहीं सकते। अगर वो आपने कार्पेशन करने गए तो जो स्मार्ट बंदा होगा उसको पहले आइडिया, जिसे मिड वैल्यू आती नहीं है ना, जिससे लिखा लेस देन 10, इसकी मिड वैल्यू निकालेगा, मिड वैल्यू कैसे आएगी, तो वहां पे उसको स्ट्राइक आ जाएगा कि इससे पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। बट इतना टाइम भी क्यों वेस्ट करना, क्वेश्चन देख के ही माइंड में क्लिक होना चाहिए कि बाउलिस मेथड से होगा, क्लियर, वेरी गुड। तो बाउलिस मेथड का ओवरव्यू कंप्लीट, थियरी, बाउलिस मेथड क्लियर एवरीवन। आइडियल कौन सा है, कंपैरिजंस दिखा दिया आप लोग को मैंने, बाउलिस और कार्पेशन कहां पे यूज होगा, कौन से केस में कंपलसरी बाउलिस ही कर सकते हो वो कह दिया, बाउलिस की फॉर्मूला क्लियर, बाउलिस की रेंज क्लियर। तो थोड़े बहुत शॉर्ट सम्स लिखेंगे अभी बाउलिस मेथड के, ओके लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला सिंपल आप लोग को आ ही सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, ओके, क्योंकि Q1 M और Q3 फाइंड करना है बाउलिस मेथड में, और तीनों को फाइंड करना है, चैप्टर 3 में सिखा दिया मैंने आप लोग को, Q1 कैसे फाइंड करना है, M कैसे फाइंड करना है और Q3। बट आज के सेशन में हम शॉर्ट सम लिखेंगे, ओके। तो टेक्स्ट बुक ओपन करो सब लोग और मेरे साथ करो तो बेटर है। इलस्ट्रेशन 15, 16, 17 एंड 18, लेट्स ट्राई। पहले 15, इलस्ट्रेशन 15, एवरीवन परफेक्टली रीड द क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन रीड करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत इजी है सम, 2 मार्क 3 मार्क स्कोरिंग सम है यहाँ पे शॉर्ट सम, बेस एडवाइस क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह रीड करो। क्या लिखा है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली ओवर टाइम ऑफ अ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, Q1 एंड Q3, एक्सट्रीम का मतलब फार एंडेड, तो टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल का डिफरेंस कितना है, 50, डिफरेंस का मतलब दोनों का डिफरेंस, Q3 माइनस Q1। तो मुझे ऐसा लिखा है डिफरेंस ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल, एक्सट्रीम का मतलब फार एंडेड Q1 और Q3, उसका डिफरेंस मतलब माइनस कितना है 50, एंड सम इज 218, दोनों का सम Q3 प्लस Q1 218, डिफरेंस 50, सम इज 218। इफ मीडियन इज 112, मीडियन भी दे दिया, मीडियन इज 112, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, फाइंड क्या करना है, J कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ऑलवेज एडवाइजेबल फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, J इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, Q3 प्लस Q1 माइनस 2n अपॉन Q3 माइनस Q1, 2 मार्क शॉर्ट सम स्कोरिंग, ओके। Q3 प्लस Q1 कितना है, 218 माइनस 2m कितना है 112, ओके, अपॉन Q3 माइनस Q1 कितना है 50, कैलसी है आप लोग के पास, सॉल्व करो, 218 माइनस 2 इंटू 112 224 अपॉन 50, सो 218 माइनस 224 अपॉन 50, तो माइनस 6 अपॉन 50, माइनस 0.12, आंसर क्या है बच्चों, माइनस 0.12, तो स्क्यूनेस इज नेगेटिव। क्या था रेंज, -1 to +1 के बीच में ही आपका आंसर आना चाहिए, ओके, इसका आया माइनस 0.12, ओके, क्लियर, सिंपल एवरीवन, पक्का, चलो वेरी गुड। 16 नाउ, 16, 15 देखा, नाउ 16 समझो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट 16 सम,
मोड ऑफ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी इज 84। क्या लिखा है? सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी मोड इज 84। क्या लिखा है बच्चों? सिमेट्रिक। तो पहले थोड़ा नॉलेज, सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? अभी आज जब लेक्चर स्टार्ट हुआ मैंने यहाँ पे समझाया था, वो यही टॉपिक में लेक्चर में स्टार्ट किया था। सिमेट्रिक का मतलब स्क्यूनेस नहीं होता है वो। तो स्क्यूनेस क्या है? 0। तो जे भी क्या होगा? 0। सिमेट्रिक का मतलब स्क्यूनेस या कोएफिशिएंट स्क्यूनेस क्या है ही नहीं, तो 0। सिमेट्रिक। क्या दिया आपको? मोड। बच्चों मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड सेम होता है इन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मीन मीडियन मोड क्या होगा? सेम। तो मोड दिया है कितना? 84। तो मोड 84, तो मीन भी कितना होगा? 84। मीडियन भी कितना होगा? 84। सो अल्टीमेटली मीडियन कितना होगा? 84 मीडियन। दिया है मोड, बट मीडियन भी वही होगा ना, बिकॉज ऑफ क्या लिखा है? सिमेट्रिक लिखा है। ओके। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 68, फाइंड द थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 68, फाइंड द थर्ड वन, मतलब क्या फाइंड करना है आपको? Q3। सेम फॉर्मूला अप्लाई। फर्स्ट क्वार्टाइल, एवरीवन क्लियर? ट्राई करो फास्ट, ट्राई आना चाहिए बच्चों। सिंपल है, सोचो, सिंपल है। कैसी होना चाहिए सब लोग के पास? कैसी है ना? एनीवन जल्दी आंसर। वेरी गुड। चलो स्क्यूनेस की फॉर्मूला रखो या कोएफिशिएंट की, बिकॉज सिमेट्रिक दिया है तो दोनों क्या होने वाला है? 0। सपोज स्क्यूनेस क्या है? 0। क्या थी स्क्यूनेस की फॉर्मूला? Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। क्लियर? तो स्क्यूनेस तो क्या है? 0। क्यों 0? बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक। Q3, Q3 फाइंड करना है। ओके, Q3 फाइंड करना है प्लस Q1, Q1 कितना है? 68 माइनस 2m, m कितना है? 84। ओके, सो बच्चों 0 इक्वल टू Q3 प्लस 68 माइनस 168। तो ये यहां पे आ जाएगा, ये माइनस होगा ना, माइनस 100। 0 इक्वल टू Q3 माइनस 100। 0 इक्वल टू Q3 माइनस 100। तो Q3 कितना होगा? 100। सो देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 100। Q3 कितना होगा? 100। सिंपल सम। एवरीवन वेरी गुड, कर दिया मेरे साथी। वेरी वेरी गुड। सेव नाउ, सेव नाउ। 17, 15, 16 complete, 17। वीडियो आप लोग के पास ही है, तो एनी टाइम रिवाइज और आप बेटर एडवाइस के पूरा देख लो, उसके बाद पॉज करके पूरा सम करो। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 17। Following information is available about the marks in a subject obtained by the students. 25% of students score less than 28 marks। ये टॉपिक चैप्टर 3 में भी था, कुछ लोग को कंफ्यूजिंग था, वापिस यहाँ पे क्लियर करूंगा कि वो है क्या। 25%, तो समझो यहाँ पे 0% और 100% है ना। इट्स अबाउट द Q1, Q2 या M सेम Q3। तो क्या पूछा है? 25% ऑफ स्टूडेंट्स, ये 25% हुआ बच्चों। 25, 25, 25, 25। 25% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 28 मार्क्स, मतलब जिसके मार्क्स 28 या उससे कम है। कितने परसेंट स्टूडेंट्स है? 25। तो बच्चे 25% हुआ ना ये।
लेस देन मतलब यहां से स्टार्ट होगा, कितने परसेंट बच्चे, सपोज क्लास में 500 बच्चे हैं तो यहां से स्टार्ट होगा। ओके, तो यहां पे कितने परसेंट है, 25% बच्चे, तो कितने मार्क्स है, 28। मतलब क्लास में 28 मार्क्स से कम स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं, 25%। तो अल्टीमेटली दिया क्या है, Q1 इक्वल टू 28। सो Q1 इज इक्वल टू 28। सेम सेंटेंस चैप्टर 3 में शॉर्ट सम में था, जब ऐसा लिखा हो 25%, इतना कितना है 25% स्टूडेंट्स लेस देन, इसके लेस 25 हुआ, वो Q1 हुआ। तो नेक्स्ट सेंटेंस पिक करो, क्या है, 75% स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 47 मार्क्स। क्लास के 75% बच्चे ऐसे हैं जिसने 47 या उससे कम मार्क्स स्कोर किए, 75%। तो कितना है बच्चों, 25। यहां पे कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 50%, 25 प्लस 25 प्लस 25, ये तीनों का मिला के कितना होगा, ये तीनों यहां से यहां तक 75%, 25 25 25, ये तीनों को प्लस क्या होगा, तो क्लास के 75% बच्चे तीनों मिला के कितने होंगे, 75% स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 47 मार्क्स। यहां पे कितना है, 47 मार्क्स। सो अल्टीमेटली Q3 कितना होगा, 47 मार्क्स। सपोज मैं ऐसा बोलूं, सोचो 25% ऑफ द स्टूडेंट्स, इसका बोलो मतलब क्या होगा, 25% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 47 मार्क्स। इसका मीनिंग क्या हुआ समझो, 25% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 47 मार्क्स, मतलब क्लास के जितने बच्चे होंगे उसमें 25% के बच्चों जिसके मार्क्स 47 से ज्यादा है। यही हुआ ना लास्ट, Q3 के बाद कितना है, Q3 के बाद 25%, क्लियर हुआ, इसका मतलब यही हुआ 47, कि 47 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, 47 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने, 25% स्टूडेंट स्कोर मोर देन 47 मार्क्स, मतलब 47 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, 25। तो ये जो सेंटेंस दिया है उसको ऐसे भी एग्जाम में देंगे तो सेम मीनिंग हुआ, Q3 कितना होता, 47। ओके गुड, तो Q1 मिल गया, Q3 मिल गया, सब में क्या मिल गया, Q1 एंड Q3। अब क्या दिया है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.4, मतलब J 0.4। फाइंड मीडियन, क्या फाइंड करना है, M, क्लियर, ओके। तो J की फॉर्मूला वैल्यू पुट अप करो, Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1। J 0.4, Q3 47, Q1 28 माइनस 2M, M फाइंड करना है तो माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1 47 माइनस 28। ओके, तो 0.4, 47 माइनस 28 कितना हो रहा है, 19, 47 माइनस 20 कितना, 19, 19 यहां पे आ जाएगा तो 14 इंटू 19 इज इक्वल टू 47 प्लस 28, 47 प्लस 28 कितना हो रहा है, 75 माइनस 2M, 47 प्लस 28 75 माइनस 2M, कैसे आप लोग के पास निकालो, 0.4 इंटू 19 7.6 इक्वल टू 75 माइनस 12, 7.6 इक्वल 75 माइनस 12। सो 2M यहां पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस भी यहां पे आ जाएगा, और 7.6 ये साइड, तो 75 माइनस 7.6, सिंपल कैलकुलेशंस, 2M इक्वल टू 75 माइनस 7.6, 67.4। So M is equal to 67.4 divided by 2, 33.7 marks. The marks is 33.7 median. Sum for 2 and 3 marks, short sum. Clear? Simple? Okay, very good. इस सेंटेंस में ये जो दिया था ना वही इंपॉर्टेंट था, Q1 Q3, अदरवाइज सम सिंपल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन 18 में दोनों मिक्स है, कैलकुलेशन भी आएगा और बाउंड्रीज भी, फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, एडवाइस पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या है दोनों में।
लेट्स सी दिया क्या हो। द इलस्ट्रेशन 18 कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो कैलसी आपके पास है, मैं यहाँ डायरेक्ट स्टेप्स लिखूंगा। ओके, मेजर्स फ्रॉम द डेटा अबाउट द मंथली इनकम ऑफ अ रेसिडेंट ऑफ अ 2 सिटी, 2 सिटी के रेसिडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन एंड बाउलिस मेथड फ्रॉम दिस डेटा, मतलब दोनों से फाइंड करो आंसर। 2 सिटी है, सिटी ए और सिटी बी। तो सिटी ए में क्या क्या दिया हुआ है, मीन 300, मीडियन 284, क्लियर, जो दिया वो लिख रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एस 60, Q1 124 फॉर सीटीए, Q3 390। ये इंफॉर्मेशन है सीटीए की। सीटीबी सेम, मीन, मीडियन, एस, Q1 Q3, मीन 280, मीडियन 310, 110S, 160 एंड 520। लेट्स स्टार्ट। डेटा दिए हमारे पास। सबसे पहले करेंगे कार्ल पियर्सन मेथड। ओके, कार्ल पियर्सन मेथड। बच्चों क्या दिया है, मीन, मीडियन और एस। जब मीन और मीडियन दिया हो तो कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला क्या थी, जे फाइंड करने की 3x बार माइनस m अपॉन s, है ना। अगर मीडियन दिया हो तो फॉर्मूला क्या थी, 3x बार माइनस m अपॉन s, क्लियर। और मोड दिया हो तो x बार माइनस मोड अपॉन s, सिंपल था। तो 3x बार माइनस m अपॉन s, 3x बार माइनस m अपॉन s। फॉर सीटीए और सीटीबी दोनों की वैल्यू पुट अप करो। j 3 x बार, तो x बार कितना है सीटीए में 300, माइनस m कितना है सीटीए में 284 अपॉन s कितना है 60। ये था बच्चों सीटीए का। सेम फॉर सीटीबी, चलो यहां पे सीटीबी यहां पे लिखा, ओके। j 3 x बार 280 माइनस m 310 अपॉन s 110। चलो फाइंड करो आंसर। आप लोग के पास कैलसी है, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। तो बच्चों सीटी ए का आंसर आ रहा है, सीटी ए का 0.8 बाय कार्ल पियर्सन मेथड, और सीटी बी का आंसर आ रहा है -0.82 पॉजिटिव, नेगेटिव 280 माइनस 310 नेगेटिव आने वाला है। तो कार्ल पियर्सन मेथड से सीटी ए का आंसर है 0.8, ओके, प्लस में सीटी बी का आंसर है -0.82। लेट्स सी। अब बाउलिस मेथड करते हैं। बाउलिस मेथड फॉर सीटीए। तो बाउलिस मेथड अभी की हमने, क्या है फॉर्मूला, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, है ना। तो सीटीए का आंसर J, वैल्यू पुट अप करो। Q3 390 प्लस Q1 124 माइनस 2m, m कितना है 284 अपॉन Q3 माइनस Q1, Q3 390 माइनस Q1 124। फाइंड द आंसर। सेम फॉर CTB, पुट द वैल्यू Q3 प्लस Q1, तो CTB Q3 was 520 प्लस Q1 160 माइनस 2m, m कितना है 310। वेरी सिंपल सी वैल्यू पुट अप कर रहा हूं मैं, नथिंग एल्स, Q3 माइनस Q1 520 माइनस 620 और 520 माइनस 160। तो बाउलिस मेथड से आंसर क्या आया, -0.2, -0.2, और इससे क्या है 0.17। ओके बच्चों देखो, जस्ट फॉर इमेज एंड कंपेरिजन, दोनों मेथड बेटर वे नहीं कंपेयर करने के लिए। कोई भी एक मेथड पिक करो तो उससे कंपेयर करो। आइदर गो फॉर कार्ल पियर्सन तो कार्ल पियर्सन, सपोज कार्ल पियर्सन -0.8 आंसर और 0.82, तो किसमें वेरिएशन ज्यादा है, क्या था टॉपिक, जितना जीरो के पास हो सिमेट्री।
जितना जीरो से दूर हो स्क्यूनेस ज्यादा है। तो इग्नोर द साइन, फॉर एग्जाम्पल 0.8 और 0.82 ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये पास है CTA बाय कार्ल पियर्सन मेथड। ओके, नाउ फॉर बाउलिस मेथड, उसमें देखो -0.2 और 0.17, तो जीरो से पास कौन सा हुआ 0.17, तो CTB। तो ये क्या हुआ, एक दिखा है CT ये दिखा रहा है, दूसरा CTB दिखा रहा है, इम्प्रॉपर। सेकंड ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, CTA का कार्ल पियर्सन का आंसर प्लस में आया और इसका आंसर माइनस में आया। कार्ल पियर्सन CTA प्लस, बाउलिस मेथड CTA माइनस। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, दोनों मेथड एडवाइजेबल नहीं है एक साथ कंपेयर करने के लिए, एक साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, आइडिया नहीं आएगा आपको। आइदर गो फॉर कार्ल पियर्सन मेथड फॉर कंपैरिजन, तो उसमें कंपेयर करो जो मैंने आगे किया था, या गो फॉर बाउलिस मेथड फॉर कंपैरिजन। दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ पे आपको फाइनल जजमेंट या एनालिसिस नहीं मिल पाएगा। क्लियर एवरीवन? तो स्टूडेंट्स चैप्टर के शॉर्ट सम्स ऑलमोस्ट कंप्लीट फ्रॉम इलस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थियरी कंप्लीट हो चुकी चैप्टर की, फॉर्मूला भी कंप्लीट हो चुकी चैप्टर की। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स मिलेंगे आपको इज रिगार्डिंग प्रैक्टिस और सम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर होगा अराउंड 5.2 का, जहां पे हम देखेंगे बाउलिस मेथड के सम, लॉन्ग सम देखेंगे 3 और 5 मार्क के। आज कौन से किए, शॉर्ट सम के, पर फॉर्मूला सेम ही रहने वाली। तो 5.2 इज ऑल अबाउट, अगर एडवाइस दे सकता हो तो लेक्चर सुनने के बाद इंस्पिरेशन हो चुका हो, अच्छा मिला हो, अच्छा नॉलेज आ चुका हो, थोड़ा जो लेक्चर में रेगुलर कहता भी आप लोग को कि अच्छा करो वर्कआउट बेटर वे बाय द सेल्फ concentrate, self judgment, self workout, you can start 5.2 without I upload the lecture from मेरे लेक्चर मिलने से पहले 5.2 स्टार्ट कर दो, चैप्टर पूरा कर सकते हो, मैं सब समझ रखूंगा, डोंट वरी फॉर यू। कहीं पे अटको बीच में तो समझ देख लेना हो कौन सा होगा, सब सम आपको मिल जाएंगे चैप्टर 5 के। क्लियर? फॉर्मूला चैप्टर 5 में 5.2 में यही आने वाली का बाउलिस मेथड की Q3 + Q1 - 2m upon Q3 - Q1। क्लियर? Everyone clear? Okay. Bye bye. Please take care. Okay. Bye dear.